गलत वीडियो बनाया था वो वायरल कर दिया। अगर आप इनकाउंटर नहीं करेंगे, उनको अगर फांसी तक नहीं पहुंचाएंगे तो आप हमें इजाज़त दीजिए, हम इनकाउंटर कर देंगे। बेटी को हम भेजते हैं पढ़ने के लिए कि बलात्कार करने के लिए? इस पे काम नहीं कर रही तो प्रशासन डायरेक्ट बोल दे, पब्लिक जनता अपने इंसाफ के लिए अपना कर लेगी। अगर प्रशासन नाकाम हो गया है बिहार का तो पानी पिला दिया तो हमको नशा लग गया, वहीं गिर गए। तो फिर गिर गए तो हमको नशा लग गया था, तो अपना रूम में ले जाकर मेरे साथ गलत काम किया है। और फिर उठे नहीं जा पाएंगे, हम जाते हैं काम करने के लिए, काम करके आएंगे, हम कल जाएंगे, हम अपना साथ में लेकर। अच्छा। तब बोला कि नहीं मामी नहीं, कुछ नहीं होगा, आप बहुत डराती हैं। तो हम कहे नहीं, हमको लड़की ना अब स्कूल में सुरक्षित है, ना कॉलेज में सुरक्षित है, ना कोचिंग में सुरक्षित है, ना हॉस्टल में सुरक्षित है। नारा लगाते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कैसे बेटी पढ़ेगी, कैसे बेटी बचेगी? आए दिन ऐसा घटना आपको सबसे ज़्यादा बिहार में देखने के लिए मिलेगा। गाँव में लड़कियां पढ़ रही थी, इंटर की मतलब कोर्स कर रही थी, सारे लड़कियां जो भी पढ़ रही थी ना थोड़ा थम गई है, बोली अभी कैसे। किसी भी प्रशासन की बेटी होती या उसका बहन माँ होती या किसी नेता का, बड़े नेता का होता तो जिंदा जला दिया होता। अभी कहीं प्रशासन का ये बहुत बड़ा लापरवाही दोस्तों, और ऐसे घटना लगातार आपको बिहार में देखने के लिए मिल जाता होगा कि प्रशासन एक्टिव होकर उस पर कार्रवाई किए होते तो कहीं ना कहीं इस घटना को आज आपको देखने के लिए नहीं मिलता। पढ़ने के लिए जाती थी जी 9 बजे पढ़ने गए थे। तो फिर आधार कार्ड लेकर गए थे पढ़ने के लिए। आधार कार्ड लेके क्यों गए थे? पहले से आपको बोल साथ में था आधार कार्ड हमको। तो बोले सर को आधार कार्ड सुधार कर रहे थे, तो हम बोले सर मेरा नाम ही आधार कार्ड में गलत है, सही कर दीजिए। तो ले लिया आधार कार्ड, बोला जो तुम्हारा आधार कार्ड में पूरा गलत है, चलो रानीगंज पूरा सही करवा देते हैं। तो हम गए, तो रानीगंज गए तो ब्लॉक में सही करवा दिया और बोला चलो घर आ रहे थे तो दूसरे रोड में हमको लेकर चल गया और वहाँ रूम ले था, वहाँ ठहरा करवा दिया बरामदा पर, अपना वो चल गया। मतलब आपको पहले बोला गया कि आपका आधार कार्ड पूरा का पूरा गलत है, उसको ठीक करवाने के लिए आपको रानीगंज मेरे साथ जाना होगा। जी। तो आप अपना घर में मम्मी पापा को पूछे कि सर पूछ के गए थे? जी मम्मी से पूछ के गए। क्या पूछे थे मम्मी से? मम्मी के बोले आधार कार्ड गलत है, बोला है सर जी जाने के लिए। हाँ। आप कोचिंग से आने के बाद घर आती हैं, घर में पूछती हैं मम्मी को? जी। तो उसके बाद आप जाती हैं? जी। आपकी मम्मी को कि इनके सर जो हैं कि इनको बोले थे कि आपका आधार कार्ड पूरा का पूरा गलत है। तो ये आपको सूचना दी थी कि मम्मी जा रहे हैं रानीगंज, सर बोले आधार कार्ड? तो हम चल गए काम करने के लिए, हम कहे नहीं जा पाएगा, हम दूसरा दिन जाएंगे। तो बोला नहीं अभी काम है, अभी जाने दीजिए। तो हम कहले नहीं जा पाएंगे, हम चल गए काम। अच्छा, आपको कौन बोला कि अभी काम अभी जाने दीजिए? मास्टर बोला। मास्टर आपके घर पे आया था क्या? हाँ। तो हम कहे नहीं जा पाएंगे, हम जाते हैं काम करने के लिए, काम करके आएंगे, हम कल जाएंगे, हम अपना साथ में लेकर। अच्छा। तब बोला कि नहीं मामी नहीं, कुछ नहीं होगा, आप बहुत डराती हैं। तो हम कहे नहीं, हमको बच्ची है तो हमको मन है। तो बोला नहीं हम जाते हैं लेकर। हम कहले नहीं मत जाइए लेकर, बस हम चल गए काम करने के लिए, इसको बलजोरी लेकर चला गया। बच्ची लोग है कितना समझ है। तो बलजोरी लेकर चला गया। तो ये गए, हम आए काम कर, तो हमको सारा बात 5 बजे आए, तो हमको सारा बात कहे। तब सवेरे गए, सबके चचा के मामा के पास गए, बोले। तब गए 8 तारीख के थाना गए तो केस नहीं लिया बड़ा बाबू, बोला चल जाइए मझला थाना। आपको कब मालूम चला कि आपकी बेटी के साथ जो है कि वो काम किया है? हमको बोला ये 5 बजे। 5 बजे क्या आके बोली आपको? बोला जी मम्मी हमको देखो ले गया बलजोरी, अब नशा खिया का हमको गलत काम कर दिए, और बोलता है कि जब मम्मी या पापा के पास बोलेंगे तो आपको मार देंगे, जाएंगे आप कोचिंग पढ़ने के लिए। तो देखिए दोस्तों, इस अपराधी का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि इसका घर तक आ जाते हैं और इसकी मम्मी को भी बोलते हैं कि नहीं जाने दीजिए, आधार कार्ड को ठीक करवाना है। देखिए कितना इसका मन बढ़ा हुआ है। जरा सोचे भी नहीं कि इसका घर पे जाते हैं और इतना बड़ा गलत काम हम करने के लिए जा रहे हैं, उसके मन में थोड़ा सा भी ख्याल नाम का चीज़ नहीं आया। क्यों? क्योंकि जानते हैं बिहार में अभी जंगल राज अपराधियों का मनोबल जो है ना कहीं आसमान पे है। ये हम घर में रहते तो नहीं जाने देते। हम चल गए, गरीब लोग है काम करने के लिए। अच्छा। तो ले गए बलजोरी, बच्चा लोग है, कौन अथी बुद्धियार तो नहीं है। तो ले गया बलजोरी, अब क्या करा नहीं करा। तो बोला तो हम गए थाना, तो थाना में केस नहीं लिया बड़ा बाबू। मझला थाना गया तो मझला थाना नहीं केस लिए। जी रूम में ले गया हमको। तो बरामदा पर ठहरा थे तो पानी पिला दिया, तो हमको नशा लग गया, वहीं गिर गए। तो फिर गिर गए तो हमको नशा लग गया था, तो अपना रूम में ले जाकर मेरे साथ गलत काम किया है। और फिर उठे आधा घंटे के बाद, तो हम बोले सर ये सब कैसे हो गया? तो बोला क्या जो ये सब मम्मी पापा को मत बोलना, तो यहीं मार के रख देंगे। तो हम डर से नहीं बोले, और मम्मी पापा को फिर शाम में आकर बताए मम्मी पापा। आप कितना बजे गए थे उसके साथ में रानीगंज? 9 बजे गए थे। 9 बजे गए थे। घर कितना बजे आए थे? 5 बजे। 5 बजे। आपको क्या कहा गया कि ऐसा अगर तुम अपना घर में बताओगी तो तुम्हारा जो है कि जान से मार देंगे, ऐसा धमकी दिया था क्या? जी। हाँ, क्या बोला था? बोला जब बोलेगी ना तो गर्दन पकड़ लिया था, बोलेगी तो मार देंगे यहीं। मम्मी पापा को मत बोलना। तो हम डर से नहीं बोले वहाँ पे। तो घर आए तो मम्मी पापा को फिर बोले हम। तो सुबह होते ही गलत वीडियो बनाया था वो वायरल कर दिया। गलत वीडियो बना के फिर क्या किया? छोड़ दिया, इंस्टाग्राम पर फेसबुक पर भी छोड़ दिया। मतलब आपका वीडियो को वायरल कर दिया? जी। आप लोगों को कैसे पता चला? सब देखा, बोला सब।
जो वीडियो वायरल कर दिया है, कहाँ गई थी, हाँ। रानीगंज के वीडियो है, सब वायरल कर दिया है। अच्छा गलत वीडियो बनाया था। जब अच्छा एक बात बताइए, जब आप लोग घर आए कोचिंग से और उस मास्टर भी आपके साथ में आए, आपकी मम्मी काम करने जब जा रही थी तो आपको तो मना करके गई थी कि नहीं जाना है, तो फिर कैसे चले गए? बलजोरी लेके चल गया हमको ना, जबरदस्ती लेके चल जाएगा? ऐसे कैसे लेके चल जाएगा? जब जबरदस्ती हमको लेके गया है। हाँ। घर में कोई नहीं थी, अकेले थी। घर में आपका कोई नहीं था? नहीं, अकेले थे हमको। हाँ। कोई नहीं था घर में, मम्मी काम करने चले गई। अच्छा आप जो है कि घर में बताए, उसके बाद आपका वीडियो को वायरल किया? जी, बताए घर में, शाम में, सुबह होते ही वीडियो वायरल कर दिया। उसका पता लग गया। अच्छा अभी तक इस मामले में क्या हुआ? आप थाना गए थे, केस किया है महिला थाना में जाके? जी, क्या सब हुआ है? कुछ नहीं हो रहा है अभी तक। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है? नहीं लड़का गिरफ्तारी नहीं हुआ है? कुछ भी नहीं? नहीं, अच्छा लड़का अभी कहाँ है? पता नहीं है कहाँ है। फरार है? जी, कितना तारीख की घटना है? 7 तारीख को। 7 तारीख को। जी, आज 9 तारीख है दोस्तों, लगभग 1 महीना से ज़्यादा बीत चुका है और यहाँ का नाकाम प्रशासन को देखिए, 1 महीना से ज़्यादा हो चुका है और अभी तक उस अपराधी को धर नहीं दबोच पाया है। कहीं प्रशासन का ये बहुत बड़ा लापरवाही दोस्तों, और ऐसे घटना लगातार आपको बिहार में देखने के लिए मिल जाता होगा। अब बताइए ना कि अब कोई भी माँ बाप कैसे अपनी बच्चियों को स्कूल कोचिंग भेजेगी पढ़ने के लिए? कितना डर भय बना होगा। लड़की ना अब स्कूल में सुरक्षित है, ना कॉलेज में सुरक्षित है, ना कोचिंग में सुरक्षित है, ना हॉस्टल में सुरक्षित है। लड़की अब कहीं भी सुरक्षित नहीं है। अब तो आप लोग भेजिएगा पढ़ने के लिए स्कूल कोचिंग? कैसे भेजिएगा? हैं? कैसे भेजेंगे पढ़ने के लिए? सब इसको कहता है जो गलती है, आप गलती लोग हैं, तो कैसे भेजेंगे पढ़ने के लिए? कोई नहीं हमको दूरा पर आता है, हाँ। कहता है ये सब गलत लोग हैं। गलत लोग। आप लोग क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से आप पकड़ेंगे तब ना आप पूछेंगे उसको जी क्या करना है। नहीं, प्रशासन से आप लोग क्या मांग करते हैं? उसको जल्दी पकड़ कर फांसी का ऑर्डर दे दीजिए। आप फांसी का सजा का मांग करते हैं? हाँ सर। अच्छा आप लोग बताइए, स्कूल कॉलेज जाके कोचिंग बंद कर दीजिएगा? काहे बंद कर दीजिएगा? बेटी का हम भेजते हैं पढ़ने के लिए कि बलात्कार करने के लिए? वो जब बच्चा के ले गए हैं रानीगंज, हाँ। तो आधार कार्ड सुधारने के लिए न ले गए। हाँ। तो कहीं इस मामले में अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? अभी तक जहाँ तक जानकारी है किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इसमें जो है प्रशासन की लापरवाही और हमारे जो पंचायत के जो बड़े पद पे बैठे हुए हैं राजनीतिक दल के व्यक्ति, उनका भी इनमें संलिप्तता पाई गई है, चूँकि वो लोग भी यानी गलत आदमी का ही किसी न किसी रूप में सहयोग कर रहे हैं। अगर इनका सहयोग करता तो है कि इनके पास आता या इनको सांत्वना देने या किसी तरह का मदद करें, लेकिन इस तरह का कोई चीज़ जानकारी में नहीं मिली है। मतलब कहीं ना कहीं आपके गांव के जो प्रतिनिधि हैं उसका भी इसमें जो है कि कहीं ना कहीं हाथ है उसको सपोर्ट करने में अपराधी जी बिल्कुल सपोर्ट है, क्योंकि अगर वह सहयोग करते तो इतना में जो है इंसाफ मिल चुका होता, लेकिन उसको जो है कि न बचाने में और किसी न किसी रूप में है कि उसको सहयोग अंदरूनी रूप से जरूर हो रही है। नेता या फिर आपके गांव का अगर कोई प्रतिनिधि का अगर बेटी होती तो अब तक में उसके साथ तो बहुत कुछ हो जाता। बिल्कुल सही बात है, इस गरीब तबके के लोग हैं इसलिए जो किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुआ। अगर यही प्रशासन का किसी भी प्रशासन की बेटी होती या उसका बहन माँ होती या किसी नेता का बड़े नेता का होता तो जिंदा जला दिया होता। अभी इतना जो है इतना दिन तो देखने के लिए नहीं मिलता, 1 से 2 दिन में उसका काम तमाम कर देता, लेकिन गरीब जान करके जो है किसी तरह का जो है प्रशासन भी एक्शन नहीं ले रहा है और जनप्रतिनिधि के द्वारा भी किसी तरह का जो है सहयोग नहीं मिल रहा है। आपके गांव में जो मुखिया सरपंच हैं उस सबसे आप लोगों को कोई सपोर्ट अभी तक नहीं मिला? कोई सपोर्ट नहीं है, बिल्कुल सपोर्ट नहीं। अगर सपोर्ट होता तो आज ये स्थिति नहीं रहता। गांव समाज में निकलने लायक नहीं है, कहीं भी जाता है तो लोग जो है देख करके हंसता है। किस तरह से कोई भी अपनी बेटी को जो है कहीं शिक्षा प्रदान करेगा या पढ़ाएगा लिखाएगा, बड़ा बड़ा जो सपना देखता है सब धूमिल हो चुका है। बिल्कुल कहीं ना कहीं इस लड़की का जो है ना अब जीवन को वो कहीं ना कहीं खराब कर दिया। अगर ये कहीं अब जाएगी भी, स्कूल जाएगी, कोचिंग जाएगी, तो वहाँ पर भी इसको ताड़ना मिलेगा कि देखो। जब किसी व्यक्ति पर अगर कलंक लग जाता है, एक जगह कहा गया है कि धन गया तो समझिए कुछ नहीं गया, पत्नी चले गई तो थोड़ा गया, अगर कैरेक्टर गया तो कहता है कैरेक्टर इज देन एवरीथिंग इज लॉस देन, यानी कैरेक्टर गया तो समझिए सब कुछ चला गया। चूंकि कलंक से भर करके धरती पर कोई बुरा दाग और बड़ा दाग नहीं है, इसलिए जो है किसी तरीका से कि नहीं मूल दिखाने लायक नहीं है और शादी ब्याह भी कहाँ होगा नहीं होगा, तो ये बहुत दुखद बात है। और अगर इसको न्याय नहीं मिलता है तो और ये जो है चुल्लू पर पानी में डूब मरने के जैसा है। और आपको कहीं जी बिल्कुल लड़की होना एक अपराध हो गया है। बिल्कुल आज के दौर में एक लड़की पैदा करना एक कलंक को पैदा करना जैसा हो गया है, क्योंकि घर से बाहर तक कहीं भी सुरक्षित नहीं है। और ये सारा जो है प्रशासन सरकार और जो है जो जनप्रतिनिधि है उनका ही देन है कि इस तरह का कलंक जो है समाज में पैदा होता है। उसको मिटाने के लिए उन लोगों को आगे आना पड़ेगा और जहाँ तक होगा उनको सहयोग करना पड़ेगा, तब जाकर यह समाज में जो है अच्छाई और स्वच्छता पैदा हो सकती है। और आपको कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि इस गांव के अब लड़कियों का भविष्य अंधकार में जा रहा है, क्योंकि अब यहाँ के गांव के लोग लड़की को अपना पढ़ने के लिए कोचिंग स्कूल से तो विश्वास उठ गया। बिल्कुल जो है एक लड़के के साथ इस तरह की घटनाएं होती है तो कितने ही लड़की का जो है जीवन खतरे में पड़ जाता है। क्योंकि कोई भी गार्जियन ऐसा नहीं है जो अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना चाहेगा, क्योंकि इस तरह का कलंक अगर लगता रहे तो समाज में जो है बेटी के लिए समझिए कि एक तरह का अभिशाप ही बन गया है। कोई अपना बेटी को पढ़ाएगा लिखाएगा नहीं,
क्योंकि मान लीजिए कि ना वो भी पढ़ने जाएगा, उस तरह का घटना उनके साथ हो जाएगा तो कौन उसका है कि ना वो घर का जो है मान लीजिए रिस्क लेता है, या संस्कार जो है कैरेक्टर संस्कृति सब का धूमिल हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। बता रहे थे कि वो अपराधी जो है इससे पहले भी 1-2 घटना और अंजाम दे चुका है। ऐसा सुनने में आया है कि 3-4 घटना पहले भी इस तरह का अंजाम दे चुके हैं, और 3-4 गो वीडियो जो है पहले भी वायरल हो चुका है, जिस पर कि है कि ना कुछ गार्जियन जो है अपना प्रतिष्ठा को देखते हुए आवाज़ नहीं उठाए, आगे नहीं आए, और इस तरह का उसका दौर चलता रहा है। लेकिन ये जो है हिम्मत कर करके किसी तरह से कि ना साहस करके अपना जो है बेटी के न्याय के लिए जब प्रशासन के पास गए तो वो जो है अभी तक किसी तरह का न्याय नहीं मिला है, और इसमें जो है पूर्ण रूप से हम मानते हैं कि प्रशासन का ही गलती है। कहीं ना कहीं इस अपराधी का मनोबल पहले से ही बढ़ा हुआ है, इससे पहले भी वो 2-3 घटना को अंजाम दे चुका है। जी 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 बिल्कुल, मनोबल बढ़ा हुआ है, इसलिए तो ये प्राय इस तरह की घटना को अंजाम देते आ रहे हैं। नहीं तो अगर उसको पहले फर्स्ट बार में अगर उसको चेतावनी मिल जाता, अगर उसके साथ कार्रवाई होती, तो आज इसके साथ इस तरह की घटना का देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जैसे इससे पहले वो 1-2 घटना को अंजाम दिए हैं, उसी टाइम में अगर यहाँ के प्रशासन एक्टिव होकर उस पर कार्रवाई किए होते तो कहीं ना कहीं इस घटना को आज आपको देखने के लिए नहीं मिलता है कि नहीं? जी बिल्कुल। अच्छा, पप्पू यादव जी भी आए थे, क्या आश्वासन देके गए हैं? पप्पू जी आए हुए थे, सांसद महोदय जी है कि ना, तो वह जो है आगे प्रशासन से भी बात किए, एसपी साहब से, दरोगा साहब से बात किए, और उनका कहना हुआ है कि इस तरह का जो है पाप करने वाले समाज में रहना ही नहीं चाहिए। अगर आप इनकाउंटर नहीं करेंगे, उनको अगर फांसी तक नहीं पहुंचाएंगे, तो आप हमें इजाजत दीजिए, हम इनकाउंटर कर देंगे। मतलब बोला और सच बात बोला है, बिल्कुल कतई की संकोच मात्र भी उसमें जो है कमी नहीं है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पे सोचने वाली बात है दोस्तों। अगर प्रशासन इस पे काम नहीं कर रही तो प्रशासन डायरेक्ट बोल दे, पब्लिक जनता अपने इंसाफ के लिए अपना कर लेगी। अगर प्रशासन नाकाम हो गया है बिहार का, तो यहाँ पे पलटू चचा सिर पलटने में लगे हुए, अपना उसको सत्ता कैसे बचाना है वो अपना उसको देखना है बस। और कहते हैं कि नारा लगाते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कैसे बेटी पढ़ेगी, कैसे बेटी बचेगी? आए दिन ऐसा घटना आपको सबसे ज़्यादा बिहार में देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। कमायनी में जयशंकर प्रसाद कहे हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा और विश्वास रजत नग पत्तल में, पीयूष सरोज सिवाह करो जीवन की सुंदर समतल में। आज उस बात का बिल्कुल विपरीत यहाँ कार्य किया जा रहा है समाज में। जिस बेटी को IPS बनना चाहिए, बड़ा बड़ा पदाधिकारी बनना चाहिए, बड़ा बड़ा लीडर बनना चाहिए, और बड़ा बड़ा खिलाड़ी बनना चाहिए, और देश राष्ट्र के लिए जो है अपना जो है योगदान देना चाहिए, आज उस बेटी के साथ इस तरह का जो व्यवहार किया जाता है, गंदा और दूषित घृणित, तो समाज में जो है बेटी कैसे वो देश का नाम रोशन करेगी, कैसे बढ़ पाएगी? आप बताइए ना, ये लड़की 7 क्लास में पढ़ती थी और इसका भी पूरा का पूरा जीवन रखा हुआ है दोस्तों। अब बताइए कि इतना कम उम्र में इसके साथ इतना बड़ा घिनौना काम उस हैवान मास्टर ने किया है, तो अब बताइए इसका ज़िंदगी पूरा बर्बाद नर्क बना के रख दिया। अब कौन इससे शादी करेगा? अच्छा, आप लोग यहाँ के हैं तो ऐसे अपराधियों के लिए क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से? बताइए क्या चाहते हैं? सरकार से यही मांग करना चाहते हैं जो अपराधी है ना, उसे अरेस्ट करें, और जब भी कोई ऐसा घटना है तो उनके इंसान में जो है एक्शन जरूर लेना चाहिए। जी, आप लोग को अब अपनी बेटियों को पढ़ने के बाहर स्कूल कोचिंग भेजने से पहले डर लगेगा आप लोगों को? तो जितने भी गांव में लड़कियां पढ़ रही थी, इंटर की मतलब कोर्स कर रही थी, सारे लड़कियां जो भी पढ़ रही थी ना, थोड़ा थम गई है, बोल रही है अभी कैसे वाला है, कहाँ क्या करे नहीं करे, कुछ समझ में मतलब नहीं इस गांव में पूरा एकदम दहशत का माहौल बना के रख दिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कि अब कैसे भेजे पढ़ाई करने के लिए? कहीं जितना भी पेरेंट्स से ना बोले क्या अभी थोड़ा दिन के लिए जो है ना कुछ अच्छे से ढंग से, मतलब जैसे कि कोई मास्टर होते हैं उस प्रकार से हम लोगों को लगे कि हाँ ये सही है, तो उसके बाद तुम्हें फिर पढ़ाई करने के लिए भेजेंगे, अभी ऐसे नहीं भेजेंगे। अब बताइए, अब कहीं ना कहीं पढ़ाई करने के पहले उस मास्टर का लोग अब कहने का कैरेक्टर भी देखेंगे कि इस मास्टर किस कैरेक्टर के हैं, कैसे लोग हैं। गलत उनके बारे में नहीं सुने होंगे, चाहे कुछ भी उनके पास ही अब डालेगी ऐसा। अब जितना भी पढ़ रही थी सब बच्चे बैठे, छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं डालती स्कूल में पढ़ने के लिए। ऐसे ऐसे लोग मास्टर टीचर जो होता है ना, भगवान गुरु के समान होता है, कहीं ना कहीं उसका नाम को भी जो है ये लोग बदनाम कर दिए हैं, शर्मसार करके रख दिए हैं, कलंकित कर दिए हैं। बाकी दोस्तों ये हमारा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा, और यहाँ के बौसी थाना के प्रशासन से मेरा अपील है, विनती है कि इस मामले को पूरा अच्छे तरीके से संज्ञान में लिया जाए और इस मामले का अच्छे तरीके से जांच करके जो दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जय हिंद।